जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखा है? शायद यह काम आपको फालतू का लगे, लेकिन यकीन कीजिए, ऐसा करने से आपका जीवन बदल सकता है। भूल तो हम सबसे होती है। अतीत की भूल का परिणाम हम झेल चुके होते हैं। यदि वह भूल ना दोहराएं, तो जीवन में बदलाव होना निश्चित है। लेकिन आज हम जिन भूलों की बात करने जा रहे हैं, वो तो हम हर दिन लगातार किए जाते हैं। हम जानते ही नहीं कि हम कोई भूल कर रहे हैं। लेकिन भूल को इस बात से क्या लेना कि हम जानते हैं या नहीं। वह तो अपना परिणाम छोड़ेगी और भुगतना हमको पड़ेगा। इसीलिए कहा, जीवन में पीछे मुड़कर देखा है कभी? नहीं देखा तो अब देख लीजिए। याद करिए कि वह यात्रा शुरू कहाँ से हुई। यह दौड़ कब शुरू हुई जो अब रुकने का नाम नहीं लेती, जो हमें थकान से भर देती है और फिर भी सुकून नसीब नहीं होता। जीवन एक दौड़ बनकर रह गया है। जीवन भर हम किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। वह अगर हमें मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, नहीं मिलती है तो दुखी। खुश भी हम थोड़ी देर के लिए होते हैं, क्योंकि एक चीज मिलती है और हम दूसरी के पीछे भागने लग जाते हैं। एग्जाम्स में अच्छे नंबर, फिर नौकरी, काम धंधा, फिर पैसा, जीवन साथी, फिर मकान, फिर बच्चे, फिर उनकी पढ़ाई, फिर उनकी देखभाल, परवरिश, फिर उनकी शादी, अपना नाम, अपनी ख्याति, अपनी प्रतिष्ठा, यही दौड़ जारी रहती है। क्या किसी दौड़ का नाम जीवन है? जीवन अगर इसी दौड़ को कहते हैं, तो यह दौड़ समाप्त कहाँ जाकर होगी? फिर इसका अंत तो मृत्यु हुआ। तो क्या हम मृत्यु की प्रतीक्षा के लिए दौड़ते रहते हैं? सुनने में यह बात अटपटी जरूर लगती है, लेकिन ज्यादातर लोग अनजाने में यही करते हैं। वे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए दौड़ते रहते हैं। वे इसी दौड़ को जीवन समझते हैं। यह दौड़ मरते दम तक खत्म नहीं होती। अगर जीवन का अंत मृत्यु ही है, फिर जीवन क्या है? मृत्यु की प्रतीक्षा का नाम जीवन नहीं हो सकता। जीवन क्या इतना व्यर्थ, इतना बेकार हो सकता है? जिस जीवन को सुखी बनाने के लिए हम जीते जी दौड़ते रहते हैं, उसी जीवन का अर्थ जाने बगैर ही हम जीवन गुजार देते हैं। शक्तिशाली से शक्तिशाली, धनवान से धनवान और प्रसिद्ध से प्रसिद्ध व्यक्ति भी बुढ़ापे में निराश और अधिकतर दुखी ही देखा जाता है, जबकि दौड़ने में उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सब खुशी की तलाश में दौड़ते हैं। हर कोई दुख से बचना चाहता है, लेकिन उनको खुशी मिल क्यों नहीं पाती? अधिकतर लोग चाहते हैं कि खूब पैसा हो। उन्हें लगता है कि धन होगा तो जीवन में मौज मस्ती होगी। वे जीवन का मतलब ऐशो आराम समझते हैं। तो क्या जीवन का अर्थ ऐशो आराम से जीना है? अगर जीवन का यही अर्थ होता, तब तो दुनिया के सारे अमीर कह सकते थे कि उनसे ज्यादा जीवन दूसरों ने नहीं जिया। यानी जीवन का अर्थ पैसों के होने तक सीमित नहीं, बल्कि इससे बहुत गहरा है। जीने के लिए पैसों की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल पैसों से हासिल हो सकने वाले सुख का नाम जीवन नहीं है। ध्यान रहे कि सुख और दुख का अनुभव हमारा मन करता है, जबकि कष्ट का सामना शरीर को करना पड़ता है। पैसा कमाना, मकान बनाना, बच्चे पैदा करना, उन्नति करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बस अपनी इच्छा पूर्ति को जीवन समझ लेना, ये बड़ी चूक है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे हम कार ले आए और उसी को घर समझकर उसमें रहने लगे। हम ये जाने ही ना कि घर किसी और चीज का नाम है। हम घर का काम कार से चलाने लगे तो हम घर का सुख कभी नहीं ले सकेंगे। मान लीजिए आपको खूब धन मिल गया, ऐशो आराम की सारी चीजें मिल गई, तो क्या इसके बाद आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी? जैसे ही धन मिल जाता है तो हमें यह चिंता घेर लेती है कि इसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। फिर लगता है कि ऐसे पड़े पड़े तो यह कम हो जाए, तो उसे कहीं लगाना चाहिए जहां वह बढ़ता रहे। हम उसके उपायों में जुट जाते हैं और फिर उसका उपाय भी हो जाता है। तो हमें लोगों के बीच सम्मान चाहिए, फिर इस बात का डर कि वह सम्मान कहीं खो ना जाए। सम्मान बना भी रहे तो और सम्मान चाहिए, और ख्याति चाहिए। यह और ही हमें बेचैन करता है। हम कहते जरूर हैं कि भगवान, हमारी तो बस नौकरी लग जाए, हमारा तो सिर्फ छोटा सा घर बन जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही वह हो जाता है, वैसे ही कुछ और की चाहत शुरू हो जाती है। हमारी हर इच्छा हमें चमकता हुआ सितारा लगती है, जिसकी चमक हमें अपनी ओर खींचती है। लगता है कि किसी तरह उसे पा लें, लेकिन उसे हासिल करते ही उसकी चमक फीकी पड़ जाती है।
जिस लड़की की एक झलक पाने के लिए तरसते थे, उससे शादी होने के कुछ सालों बाद उसकी तारीफ करने में दम फूलने लगता है। फिर उससे कम सुंदर दूसरी लड़कियां भी अच्छी लगने लगती हैं। नई कार लेकर आते हैं तो उसका रिबन उतारने का मन नहीं करता। कोई उसे गंदे हाथों से छू ले तो भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ समय बाद उस पर जमी धूल की कोई परवाह नहीं होती। जिस प्रमोशन का इंतजार करते रहते हैं, उसके हासिल होते ही अगले प्रमोशन या नई नौकरी के सपने देखने लगते हैं। वह चमक जो एक समय तक हमें सितारा लगती है, वह आगे खिसकती रहती है। वह सितारा कभी कहीं तो कभी कहीं नजर आता है। हमेशा यही लगता है कि बस इसे पालें तो जिंदगी सेट हो जाए। लेकिन जिंदगी सेट नहीं होती, कभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि जिसे जिंदगी समझकर दौड़ा जा रहा है, असल में वो जिंदगी है ही नहीं। हम सब खुश रहना चाहते हैं। हम हर चीज में बस खुशी की तलाश करते हैं। धन, दौलत, शोहरत, काम, वासना या कुछ भी लें, हर चीज के पीछे हम इसलिए भागते हैं क्योंकि हम उसे पाकर खुश होना चाहते हैं। हम जिस चीज को पाना चाहते हैं वह तब तक हमें आकर्षित करती है जब तक हम उस चीज को हासिल ना कर लें। लेकिन उसे पाते ही हम नई तलाश शुरू कर देते हैं। हमें पैसा चाहिए ताकि मकान बना सकें, कार आदि सुख सुविधा के सामान खरीद सकें। प्रमोशन चाहिए ताकि रुतबा हासिल कर सकें। सुंदर लड़की या हैंडसम लड़का चाहिए ताकि उसके साथ मजे से जीवन गुजार सकें। लेकिन जो हमें मिल जाता है वह हमारे लिए कम महत्वपूर्ण हो जाता है। हम फिर से खुशी की तलाश में कुछ और ढूंढने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जिस खुशी को तलाशते हैं वह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमारे मन के भीतर घटित होती है। लेकिन हमारी आंख, नाक, कान आदि हमारी इंद्रियां हमें सिर्फ बाहर की ओर ले जाना जानती हैं। और हम बाहरी चीजों को, परिस्थितियों से खुद को इतना प्रभावित कर लेते हैं कि हम उन्हीं में खुशी ढूंढने लगते हैं, जबकि बाहर किसी भी चीज में वो खुशी नहीं मिल सकती जिसके बाद हमारी खुशी की तलाश बंद हो जाए। क्योंकि खुशी भीतर की चीज है। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसों से खुशियां, सुकून और सच्चा प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। पैसे से दुनिया रंगीन तो बनाई जा सकती है, जहां हर कोई मुस्कुराता नजर आता है, लेकिन वह मुस्कान प्लास्टिक के फूलों की तरह होती है, जो दिखने में तो हूबहू असली लगते हैं, लेकिन उनमें जीवन की सुगंध नहीं होती। अगर बाहर की चीजों से खुशी मिल सकती तो दुनिया के सभी धनवान कह सकते थे कि वे खुश हैं और उनके जीवन में अब कोई दुख नहीं बचा। पर ऐसा नहीं होता। खुशी की तलाश तो उन्हें भी होती है। आखिर ये इच्छा क्यों होती है? क्यों हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती? क्या उन्हें समाप्त किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? उनके समाप्त होने से क्या होगा? क्या इच्छाएं समाप्त या कम होने से हम खुश रह सकते हैं? इन सवालों के जवाब मन को पूरी तरह जानकर पाए जा सकते हैं।